अस्सलाम वालेकुम जी। अल्ताफियात में खुश आमदीद। मैं हूं आपका अपना अल्ताफ नबी, इस उम्मीद के साथ कि इन हालात में भी आप अपनी लाइफ को खूबसूरती के साथ गुजारने के लिए कोशिश होंगे। अल्लाह आपकी इन कोशिशों को कामयाब करे। जनाब मोहतरम, इलेक्शन का जो बिगल है वो बच चुका है और सारे के सारे जो अपने आप को बड़े सियासतदान समझते थे उनको इस वक्त अगर जैसे भी आप समझे और जितनी भी आप मार्जिन दे लें दूसरी साइड को कि खान साहब ने एक दफ़ा उनको चारों शाने चित्त कर दिया है। जी जनाब, तो अब देखना ये है कि जो पीडीएम है और उसकी दीगर जमातें हैं, हाँ जी दीगर में पीपल्स पार्टी शामिल है क्योंकि वो खुद कहती है कि मैं पीडीएम का हिस्सा नहीं हूँ, वो क्या स्टैंड लेती हैं, एक तो ये देखना होगा। और दूसरा ये है कि इस वक्त उन्होंने क्या फैसला करना है और वो फैसला कितना उनकी सियासी बका के लिए और दीगर मामलात और लवाजमात जो हैं उनको पूरा करने के लिए जो है वो कारआमद साबित हो सकता है, जिसके लिए कि उन्होंने हुकूमत संभाली थी, जिसमें से काफ़ी सारे काम वो कर चुके हैं। मतलब अपने केसेस के हवाले से काफ़ी रिलीफ ले चुके हैं और आवाम का रगड़ा खूब निकाल चुके हैं और मजीद इसके लिए कोशां हैं और उसके लिए वो कुछ भी कहें ये एक अलग टॉपिक है और इसके ऊपर हम बात करेंगे कि वो जो बात कहते हैं कि जनाब इस सारे के ज़िम्मेदार जो हैं वो खान साहब हैं और मुर्शद वगैरह वगैरह, इसके ऊपर अलग बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ इस पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी राय बड़ी मुकद्दम होगी। वो जो राय आपकी होती है, जो आपके कमेंट्स होते हैं, जो आपका फीडबैक होता है, वो हमें जो है वो हमारी जो वर्किंग है उसको ठीक करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, हमारी तस्हीह के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो उसको ज़रूर जारी रखिएगा और अपने इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब अगर वो दो सूबों में इलेक्शन करवाते हैं, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में, और जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसी के मुताबिक अगर वोट कास्ट होते हैं और थोड़ी सी धांधली की जाती है, थोड़ी सी मैनेजमेंट की जाती है, उसके बावजूद जो पीटीआई है वो हुकूमत बनाती नज़र आती है। ठीक है जनाब। और अगर बहुत बड़ा कुछ रेफरेंडम टाइप जुर्लू जो है उसके जरिए तो पीटीआई को हराया जा सके ना, ये है कि क्या पीडीएम की जमातें और दीगर जमातें ये चाहेंगी कि जनाब जब जनरल इलेक्शन आए 4-5 महीने बाद तो उसमें दो सूबों में केपीके में और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत हो और उनकी हुकूमतों के अंडर जो है वो जनरल इलेक्शन हो नेशनल असम्बली के, और अगर उनके अंडर हों तो उसका जो इन्फ्लुएंस होगा आवाम के ऊपर या लोगों के ऊपर, उसमें से कैसे निकल के वो इतनी सीटें ले जाएंगे कि वो आगे जाके वजारत उज़्मा की सीट जो है वो संभाल सके। अब इलेक्शन तो होने ही होने ऐलान हो चुका है, तो अब उनके पास ये एक रास्ता बचता है कि वो जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं और उसमें शायद अपना कोई नया बयानिया या कोई नई बात जो है वो बेच के आवाम को इस तरफ ले आए कि शायद किसी सूबे में या जनरल इलेक्शन में कुछ मेल मिलाप करके एक दूसरे के साथ इसी तरह पीडीएम टाइप की एक नई हुकूमत बनवाने में कामयाब हो जाए। अब ये फैसला उस साइड पे है और वो ऐसे ही कामयाब होंगे जैसे अप्रैल में एक सेट किया गया था सेटअप, इसी तरह का थोड़ा सा जुर्लू, थोड़ा सा रेफरेंडम टाइप एक्ट और बाकी दीगर पार्टियों के थोड़ी सी सीटें और ऊपर वालों की या नीचे वालों की एडजस्टमेंट के बाद तो मुमकिन है कि इमरान खान को इस सारे सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन इस सूरत में बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा कि दो सूबों में पीटीआई की हुकूमत हो और उसके बाद जनरल इलेक्शन हो और उसके बाद आप उसे हरा के और वजारत उज़्मा की सीट पे जनाब बिलावल भुट्टो साहब को या मरीम नवाज साहबा को वजारत उज़्मा की मसंद पे बिठाने का ख्वाब जो है वो आप शर्मिंदा ताबीर कर सकें, ये मुमकिन नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल में आप देखते हैं, आप भी अपनी राय दीजिएगा कि इसमें बेस्ट जो ऑप्शन है वो गवर्नमेंट के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए, अवाम का जो तया पंजा करने वाली गवर्नमेंट है उसके लिए कौन सी चीज़ सुटेबल है, या इस वक्त जो है जो मामलात चल रहे हैं उसमें से जो मुआशी मामलात हैं या दीगर जो मामलात हैं उनमें से क्या ये जो बात है कि इलेक्शन जनरल इलेक्शन की तरफ जाना ही मुल्क को इन हालात से निकाल सकता है, ये ज़रूरी है, या इलेक्शन को पहले ये इलेक्शन करवा लें, इसमें सारा खर्चा करें, फिर 2-3-4 महीने बाद दूसरे इलेक्शन की तरफ जाएं, उसके ऊपर फिर खर्चा करें, तो उस हवाले से जो इकानमी या उसके हवाले से जो मामला चलेंगे उसमें कितना नुकसान होगा या कितना फ़ायदा होगा, इसके हवाले से भी कमेंट्स कीजिएगा। इंशाल्लाह इसके ऊपर दोबारा बात करेंगे। तब तक के लिए अपने अल्ताफ नबी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।